भारत के कृषि क्षेत्र में कुक्कुट पालन सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। देश में अनाज का उत्पादन प्रति वर्ष 1.5 से 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि अंडा उत्पादन और ब्रायलर की सालाना वृद्धि दर 8 से 10% है। भारत इस समय अंडा उत्पादन में विश्व का 5वां और ब्रायलर के उत्पादन में 18वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। यहाँ कुक्कुट विज्ञान से जुड़े अलग अलग विषयों पर शोध किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली की स्थापना 2 नवंबर 1979 को की गई थी। पूर्व में यह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का एक विभाग था, मगर देश में कुक्कुट पालन के प्रति बढ़ती हुई रुचि और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको संस्थान के रूप में विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थान में जो प्रजातियां हम विकसित कर रहे हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है, ताकि किसान मुर्गी पालक भाई उसका सर्वाधिक उपयोग कर सकें। इस संस्थान में ग्रामीण परिक्षेत्र में पाले जाने वाली नस्लों की, यानी कि जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, उसको आहार व अन्य लागत उसको खिलाने में, उसको दवा देने में कम आवश्यक पड़े, इस तरीके की नस्लें यहाँ विकसित की गई हैं। पूर्व में वो नस्लें जो 60 या 70 अंडे दिया करती थीं, हमारे संस्थान ने उनको विकसित करके अब 160-170 अंडे वो प्रति साल दे रही हैं। और ये सारी जो भी प्रौद्योगिकी हमने विकसित की हैं, हम अपने संस्थान में ना सीमित रख के हम इन्हें सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। देश की इस ख्याति प्राप्त संस्थान में मुर्गी, टर्की और बटेर की प्रजातियों पर शोध किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान में ऐसी कई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनमें मांस की वृद्धि के साथ ही अंडा उत्पादन क्षमता भी अधिक है। संस्थान में एक उन्नत हैचरी की स्थापना की गई है, जिससे कुक्कुट पालकों को अब अच्छी नस्ल के चूजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस आधुनिक उन्नत हैचरी की उच्च तकनीकी सहायता से अब वैज्ञानिक ढंग से चूजा उत्पादन आसान और सुरक्षित तरीके से हो रहा है। हमारे संस्थान में हैचरी की जो क्षमता है वो लगभग 80 से 90 हजार अंडे हम एक टाइम पे इसमें रख सकते हैं, जिसमें से कि समय समय पर अंडों में से बच्चे निकाले जाते हैं। अभी हमें संस्थान में जो छोटे किसान हैं और उनके पास कम मुर्गियां हैं, उनमें से कैसे वो बच्चे निकालें, उनके लिए भी एक नई मशीन इनक्यूबेटर का निर्माण किया है, जो कि किसान खुद भी इसे बना सकता है और उसकी लागत 10,000 से कम ही आती है। इसको अपना के सीमांत या छोटे किसान भाई हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी कैपेसिटी लगभग 700 से अंडे एक बार में इसमें हम लगा सकते हैं। मुर्गी की व्यावसायिक प्रजातियों में से एक है कैरी प्रिया ब्रीड, जिसका अंडा अच्छी किस्म का और सफेद होता है। कैरी सोनाली प्रजाति की मुर्गी सुनहरे भूरे रंग के अंडे देती है। ये प्रजाति संस्थान में 1992 में विकसित की गई। इनके अलावा दोहरे लाभ वाली मुर्गियों में कैरी देवेंद्र का नाम प्रमुख है, जो अंडा और मांस दोनों के लिए उपयुक्त प्रजाति है। हमारे संस्थान द्वारा 4 अंडे देने वाली प्रजातियों की विकसित हुई है, जिसमें कैरी प्रिया, कैरी सोनाली, RIR और कैरी देवेंद्र सब प्रमुख है। कैरी प्रिया जिसके सफ़ेद अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, ये 16 से 18 हफ्ते में अंडे देना शुरू करती है और 72 हफ्ते तक, मतलब 1 साल पूरे अंडे आप ले सकते हैं और साल भर में 300 से 310 तक अंडा दे रही है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी प्रजाति है जो कैरी सोनाली है, जिसके अंडे के रंग हल्का ब्राउन कलर है, इसको हम कैरी सोनाली के नाम से जानते हैं। उसमें अंडा देने की क्षमता करीब करीब 280 प्रति वर्ष है और अंडे का जो साइज़ है करीब करीब 52 ग्राम से 54 ग्राम तक है। इसके अलावा जो हमारे पास और एक वैरायटी है जो रोड आइलैंड रेड, जिसको हम RIR के नाम से जानते हैं, ये डुअल पर्पज़ की बाड़ है। इनको आप मांस के लिए भी पाल सकते हैं और अंडे के लिए पाल सकते हैं और इनके अंडे देने की क्षमता करीब करीब 250 अंडे एक साल में वो देते हैं और अंडे के साइज़ 52 से 54 ग्राम तक होती है और अंडे का कलर ब्राउन कलर होती है, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं।
और उसको अच्छा कीमत भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और एक वैरायटी है जिसमें उसको हम कैरी देवेंद्र के नाम से जानते हैं। इसका ये खासियत है, आप इन मुर्गियों को आप मांस के लिए भी पाल सकते हैं और अंडे के लिए पाल सकते हैं। इनके अंडे का जो साइज़ है 60 ग्राम से ज़्यादा साइज़, बड़ा वज़न होता है और 8 से 12 हफ्ते के दौरान इनका शरीर का भार 1 किलो से 1.5 किलो तो हो जाता है। ये साल भर में 2 से 10 अंडे देती है। तो ये 4 प्रजाति ग्रामीण किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जो पहले हमने बताया था कैरी प्रिया और कैरी सोनाली, ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए बढ़िया है क्योंकि उनको आपको दाना देना पड़ेगा। लेकिन जो RIR और कैरी देवेंद्र है उनको आप किसान बैकयार्ड सिस्टम में भी पाल सकते हैं, जो अपना खुराक खुद इकट्ठा करके आपको हफ्ते में 3-4 अंडे दे देगी। घर के आसपास पड़ी खाली जमीन में छोटे स्तर पर कुक्कुट पालन करने के लिए संस्थान ने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग तकनीक को किसानों से परिचित करवाया है। इसका उद्देश्य कुक्कुट पालन में लागत को कम करना है। इस तकनीक से कड़कनाथ, कैरी श्यामा और कैरी निर्भीक जैसी मुर्गी की प्रजातियों को आसानी से पाला जा सकता है। आप जैसा देख रहे हैं, हम लोग यहाँ कुक्कुट पालन को बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के तहत उनका दाना पानी में खर्चा कम करके अधिक आमदनी उत्पन्न करने की कोशिश के तहत ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। यहाँ हम देसी मुर्गियों का पालन करते हैं। देसी मुर्गियाँ जैसे कड़कनाथ, जिसका मांस काला होता है, अशील और उनके क्रॉसेज जैसे कैरी श्यामा, कैरी निर्भीक, इस तरह की मुर्गियों का यहाँ हम पालन करते हैं। जब इनको यहाँ हम रखते हैं तो इनके लिए आवास व्यवस्था पे हम खास ध्यान देते हैं। आवास व्यवस्था हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इनकी लागत कम से कम आए, क्योंकि मुर्गी पालन में पूरे लागत का 25 से 30% खर्चा आवास पे आ जाता है। हम उसको 2 से 5% करना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे पीछे आवास बड़ी ही सस्ती है यहाँ पे। इसके बाद इनके खान पान पे भी प्रतिदिन का खर्चा अगर हम कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में देखें तो 3 से 3.5 रुपए का आता है, लेकिन हम यहाँ उसको घटा के 1 से 1.5 रुपए करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ मोरिंगा की पत्तियाँ, मोरिंगा मतलब सहजन की पत्तियाँ, फिर काउपी या बरसीम की पत्तियाँ, एजोला, फिर वर्मी कंपोस्ट से अर्थवर्म जो हो, केचुआ या मैगट, इनको खिलाकर इनकी हम पेट भरते हैं और कोशिश करते हैं कि खर्चे को, प्रतिदिन के खर्चे को 1 से 1.5 रुपए तक लेके आएँ। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि इनको हम बिल्कुल ही नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक ढंग से पाल रहे हैं, तो एक तरह से इनका जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत इसको हम सर्टिफाई करवा सकते हैं और बहुत हद तक ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनके अंडा, मांस का स्वाद कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में पैदा किए गए अंडे और मांस से काफ़ी अच्छा होता है और इसके लिए हम और तत्पर हैं कि इनका स्वाद और अच्छा हो और किसान भाई को इसके उत्पादन के बाद थोड़ी प्रीमियम प्राइस और ज़्यादा मिल सके। जापानी बटेर का कुक्कुट क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। बटेर अंडा और मांस दोनों के लिए एक उत्तम स्रोत है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। घर के आसपास पड़ी खाली जमीन में छोटे स्तर पर कुक्कुट पालन करने के लिए संस्थान ने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग तकनीक को किसानों से परिचित करवाया है। जापानी बटेर का कुक्कुट क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। बटेर अंडा और मांस दोनों के लिए एक उत्तम स्रोत है। संस्थान में वैज्ञानिक पद्धति से बटेर उत्पादन के लिए
आहार प्रबंधन और स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित एक व्यवहारिक पैकेज विकसित किया गया है। जी, जापानीज बटेर में सबसे बड़ी एक जो खूबसूरती है, इसमें कोई भी टीकाकरण नहीं होता है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लगाना पड़ता है, कोई मेडिकेशन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो नेचुरल इम्यूनिटी है इतनी ज़्यादा है बर्ड्स में कि किसी भी टीकाकरण का एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे कुक्कुट पालक भाई या हमारे जो कृषक लोग हैं, इसको ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक जापानीज कोयल फार्मिंग के नाम से इसका प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं और इसका उत्पादन कर सकते हैं। हम अपने कुक्कुट पालक भाइयों को बताते हैं कि जापानीज बटेर पालन जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से विकसित की गई है, इसमें अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए करीब करीब तीन प्रजातियां हैं। जिसमें कारी उत्तम मांस उत्पादन के लिए खास एक प्रजाति है, उसमें कारी सुनहरी है, कारी ब्राउन है, और अंडा उत्पादन के लिए कारी पर्ल है और कारी उज्ज्वल है और कारी श्वेता है, जो 310-305 अंडे प्रति वर्ष देती हैं। और इस बर्ड्स में एक और खूबसूरती है कि इसका मांस जो है बहुत ही उम्दा किस्म का है। अन्य कुक्कुट पक्षियों से इसका मांस काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर 500 रुपये 600 रुपये से कम पे नहीं बिकता है। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और खूबसूरती है कि 1 स्क्वायर फीट में जहां मांस का ब्रॉयलर रखते हैं, मांस का जो कुक्कुट रखते हैं 1 स्क्वायर फीट में, उसमें हम 5 से 6 बटेरें रख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम 5 से 6 बटेरें, तो स्टॉकिंग डेंसिटी की बात यहाँ आती है। स्टॉकिंग डेंसिटी इसमें हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पक्षी जहाँ पालेंगे, अगर 4 रुपये प्रति पक्षी मिल रहा है तो 24 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का प्रॉफिट मिनिमम हमें मिल सकता है। इसी तरह से ब्रॉयलर में अगर एक पक्षी की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। इसमें बटेरों में आज तक अभी 45 वर्षों में कोई भी इस तरह की बीमारियां नहीं आई हैं। इसीलिए ये विकल्प के रूप में कुक्कुट पालन के लिए भारत सरकार के सहयोग से और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक से सहायता से 1974 में चालू किया गया था। जब से ये बराबर एकमात्र प्योर लाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम का संस्थान है। पूरे देश में हम यहाँ से अंडे और मांस की सप्लाई करते हैं और अपने कुक्कुट पालकों का एक विकल्प का रूप देते हैं। संस्थान में गिनी फाउल की गुणकारी 3 प्रजातियां कादम्बरी, चितांबरी और श्वेतांबरी उपलब्ध हैं। तीनों ही प्रजातियों को किसानों को दिया जा रहा है। कम लागत और खुले क्षेत्र में इनका पालन किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण इनका पालन आसान होता है। गिनी फाउल एक अतिरिक्त मुर्गी के अलावा प्रजाति है जो अंडे और मांस के लिए पाली जाती है। मूल रूप से ये प्रजाति पश्चिम अफ्रीका के एक समुद्र तटीय गिनिया नाम के जगह से है। हमारे भारतवर्ष में इसकी 3 प्रजाति पाई जाती हैं। इसमें से लेवेंडर, पर्ल और सफ़ेद वाली। संस्थान में भी हमारे पास में 3 प्रजातियां हैं। इनको कादम्बरी, श्वेतांबरी और चितांबरी हैं। आवास की जहाँ तक बात है तो इसको हम मुक्त क्षेत्र में छोड़ देते हैं और शाम को सिर्फ जो बाहर के जो जानवर हैं उनसे बचाव के लिए इनको एक बाड़े के अंदर कर सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार की सवाल उठता है, को एक झुंड में रहने की आदत और चुगने की आदत के कारण इसको गांव में हमारे जो छोटे किसान भाई हैं वो चुवा के और ला सकते हैं और सिर्फ शाम को आने पर एक सप्लीमेंट्री और थोड़ा बहुत जो बचा कुछ आहार है, मोटा अनाज है और जो टूटा हुआ अनाज है वही देने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इसमें किसी तरह का कोई टीकाकरण और वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर यह बहुत अच्छी प्रजाति है। मांस के लिए गिनी फाउल को 12 हफ्ते की उम्र पे बेचते हैं जो इसकी मार्केटिंग एज है और 12 हफ्ते पे इसका जो शारीरिक भार है वो 1100 ग्राम करीब आ जाता है। मांस जो इसका खाने में है वो जो शिकारी पक्षी होते हैं उसके हिसाब से है स्वाद में, और इसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा कम होने के कारण इसको जो हृदय के पेशेंट हैं जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए बहुत उपयुक्त है। गांव में जहाँ पे बिजली की व्यवस्था कम रहती है वहाँ पे इसका अंडा का छिलका मोटा होने के कारण इसको ट्रांसपोर्टेशन में और आवागमन में इसकी टूटने की संभावनाएं बहुत कम है।
अंडा प्रोडक्शन इसका जो है, अंडा उत्पादन क्षमता है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक इसकी जो होती है, और उस दौरान में 100 से 120 अंडे तक हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ ये गिनी फाउल का जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें हमने अंडा उत्पादन के क्षेत्र में और मांस के उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस किया है। और पूर्व में सभी जगह पे इसका सीजनल ब्रीडर होने के कारण ये सिर्फ गर्मियों में अंडे दिया करती थी, लेकिन अभी हम 3-4 साल से संस्थान में सर्दियों में भी बिल्कुल जब बहुत दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तब भी हम इससे अंडे ले रहे हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो यहाँ पे इस गिनी फाउल पालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेते भी हैं, और संस्थान में एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो गिनी फाउल पालन पर दिया जाता है। कुक्कुट आहार किसानों के लिए महत्वपूर्ण और खर्चीला होता है। इस समस्या के निदान के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने मेक फीड सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। इसके प्रयोग से किसान या कुक्कुट पालक अपने लिए या व्यावसायिक तौर पर कुक्कुट आहार का निर्माण कम लागत में कर सकते हैं। मुर्गी पालन में करीबन 70% लागत हमारी आहार पे आती है, और इस आहार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, जिसको हम फीड फार्मूलेशन या आहार बनाने के लिए फार्मूला कह सकते हैं। और इस फार्मूले के लिए हम लोगों ने यहाँ पे CRI में न्यूट्रिशन पशु पोषण विभाग ने जो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसको हम लोग मेक फीड फॉर पोल्ट्री के नाम से कहते हैं। इस फार्मूलेशन में सारे जो अवयव हैं, फीड अवयव, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, मछली का चूरा, मीट का चूरा, जितने विटामिन, खनिज लवण, उनका सारा का सारा डाटाबेस हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। उसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी वसा है, कितनी कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी जानकारी उसमें ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती है। अब अगर जिसको भी फार्मूला बनाना है, जैसे उसको ब्रॉयलर के लिए बनाना है या अंडा देने वाली मुर्गी के लिए बनाना है, तो वो उसमें अपना राशन आराम से बना सकता है और कम लागत पे, क्योंकि उसमें हम जो प्राइस है या मूल्य है वो भी आप निर्धारण कर सकते हैं, और कोई भी अवयव जितना कम देना है, ज़्यादा देना है, वो आप अपनी मर्जी से उसमें घटा और बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार किसान भाई हमें अपना दाना जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ख़राबी है तो उसके विश्लेषण के लिए यहाँ भेजते हैं, और इन लैब में हम लोग उस दाने का विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट उनको देते हैं। तथा हम लोग समय समय पर किसानों के लिए, डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम रखते हैं, और उस ट्रेनिंग में हम लोग किसान भाइयों को किस तरीके से आहार बनाना है, किस तरीके से उनको अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं फीड की या आहार की, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बताते हैं। टर्की पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है। लघु और सीमांत कुक्कुट पालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए टर्की पालन उपयुक्त है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। संस्थान में गिनी फाउल की गुणकारी 3 प्रजातियां कादम्बरी, चितांबरी और श्वेतांबरी उपलब्ध हैं। टर्की पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है। लघु और सीमांत कुक्कुट पालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए टर्की पालन उपयुक्त है। इसे खुले क्षेत्रों और अर्ध सघन दोनों तरीकों से पाला जा सकता है। कैरी विराट प्रजाति संस्थान की एक उत्तम प्रजाति है जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। टर्की विशेष कर मांस के लिए ही पाली जाती है, अंडे के लिए बहुत कम, क्योंकि अंडे साल भर में 80 से 90 अंडे देती है, तो इसलिए अंडे के लिए कोई नहीं पालते, मांस के लिए हम पालते हैं। अभी जो हमारे पास 3 प्रजाति
टर्की की प्रजातियां उपलब्ध है। इसमें एक सफ़ेद है जिसको हम कैरी विराट के नाम से जानते हैं। दूसरा एक प्रजाति है जो काले प्रजाति है, उसको टर्की ब्लैक के नाम से हम जानते हैं। और एक चितकबरी जो मल्टी कलर टर्की है, छोटे बॉडी वेट के तैयार किया है, जिसको किसान के लिए भी फ़ायदा होगा और इसमें उनके खर्चा भी कम होगा। तो इस तरीके से हमें 3 प्रजाति का ही डेवलप किया गया यहाँ पे। और हम टर्की की बात करें, ये पालना बहुत आसान है। जैसे मुर्गी के बच्चे को पालते हैं, इसी तरीके से आप टर्की के बच्चों को भी पाल सकते हैं। और इनके मार्केटिंग का एज जो होता है 16 से 18 हफ्ते के बाद आप इनको बेचना शुरू कर सकते हैं। तब तो इनका शरीर का वज़न, जो नर है इसका वज़न करीब करीब 8 से 10 किलो तक हो जाता है, और जो मादा है ये करीब करीब 5 से 6 किलो तक होते हैं। और एक खासियत बात इनकी है, इनकी रोग क्षमता बहुत बढ़िया है। चिकन में जैसे आसानी से रोग हो जाता है, इनको वो रोग चिकन वाले रोग नहीं होते हैं। 1-2 रोग है, जैसे आपका रानीखेत डिजीज़ है, एक फाउल पॉक्स है और कॉक्सीडियोसिस, ये तीनों बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनको। बाकी जो बीमारी है जो चिकन में पाई जाती है वो बीमारी इनको नहीं होती है। तो इनको पालने के लिए कोई ज़्यादा खर्चा की आवश्यकता नहीं होगी, देखभाल की आवश्यकता नहीं है, दवाई भी कम लगती है, किसान इनको आसानी से पाल सकते हैं। और इनका एक खासियत बात है, इनके जो मीट है, ये मीट में चर्बी बहुत कम होते हैं, वसा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। रेड मीट नहीं खाते हैं, उनके लिए सफ़ेद मांस की कहा जाता है वो खाइए, तो उनके लिए ये टर्की का मीट बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत फ़ायदा है, किसान इसको पाल सकते हैं, आसानी से पाल सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। संस्थान ने मुर्गियों को रोगों से बचाने के लिए हर्बल पद्धति की खोज की है। हर्बल प्रयोग से बीमारियों से तो बचाव होता ही है, साथ ही इनका विकास भी तेजी से होता है। आजकल मुर्गी पालक अपने फीड में एंटीबायोटिक दवाओं का एज ए फीड एडिटिव यूज कर रहे हैं, जिसका ग्रोथ पे बहुत अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी देखा जा रहा है, जिसके रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे बहुत सारे हर्बल पेड़ पत्ते इत्यादि चीज़ों पे काम किया जा रहा है, जैसे हल्दी पत्ता, मोरिंगा, हल्दी तेल, बेल पत्ता। इनके प्रयोग से ये देखा गया कि हमको एंटीबायोटिक दवाओं से ज़्यादा अच्छा प्रभाव मुर्गी के विकास पे पड़ा है। साथ में उसकी मीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुई है। वो मीट एंटीबायोटिक रेजिड्यू फ्री होने के कारण उनको बाजार में उसका अच्छा दाम मिल सकता है। कुक्कुट पालन में रोगों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए संस्थान ने टीकाकरण पद्धति को किसानों तक पहुंचाया है। इससे किसान या कुक्कुट पालक सुरक्षित कुक्कुट उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कुक्कुटों में टीकाकरण का बहुत महत्व है। अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रजातियों में, तो टर्की की जहां बात करते हैं तो उनमें रानीखेत का टीका नवजात चूजों में लगाते हैं, उसके बाद हम 28 दिन पे लगाते हैं, उसके बाद 56 दिन पे लगाते हैं। ब्रायलर में प्राय हम 2 टीके लगाते हैं, नवजात चूजों में जन्म लेते ही, उसके बाद जिसको रानीखेत बीमारी का टीका लगाते हैं, और रानीखेत का टीका दोबारा से 28 दिन पे लगाते हैं। गिनी फाउल में प्राय सिर्फ रानीखेत का टीका ही लगाया जाता है, जो नवजात चूजों में हैचरी में लगाया जाता है, और उसके बाद 28 दिन पे फार्म पे लगाया जाता है। इसमें और टीकाकरण हम नहीं करते हैं। रही बात, हमारे यहाँ कोयल प्रजाति भी है, बटेर प्रजाति, जिसके अंदर हम कोई भी टीकाकरण नहीं करते हैं। संस्थान में एक एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित है, जो संस्थान की तकनीकों से स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप शुरू करने में किसानों और स्वरोजगार करने वाले युवा व्यवसायियों की मदद कर रहा है। इसके तहत मशीनों का उपयोग, प्रसंस्करण और कुक्कुट पालन की तकनीक प्रदान की जाती है। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना सन 2016 में इस संस्थान में की गई। हमारे पास उद्यमी आते हैं जो कुक्कुट पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या प्रसंस्करण व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी तकनीक उपलब्ध हैं जो प्रसंस्करण और कुक्कुट पालन से संबंधित हैं। उन तकनीकों का उपयोग करते हुए वो उद्यमी अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उद्यमी जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको
वो एक किसी तकनीक का लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद हम उनको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो उत्पाद बनाया कैसे जाता है, प्रसंस्करण उत्पाद खासतौर से किस तरीके से बनते हैं। उनके लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाता है और उन मशीनों को उपयोग करके वो अपना उत्पाद डिज़ाइन करते हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, फीडबैक लोगों से लेते हैं। कस्टमर से फीडबैक लेने के उपरांत उसमें अगर कुछ और उसमें नयापन लाना होता है तो वो भी हमारे संस्थान के वैज्ञानिक उसमें सहयोग करते हैं और वो प्रोडक्ट को फाइनल शेप दी जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डे 1 से किसानों को अपना या उद्यमियों को अपना प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उपलब्ध जितने भी मशीनें हैं उनका उपयोग करके ये उद्यमी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और मार्केट में अपने उत्पादों को ले जा सकते हैं। वर्तमान समय में कुक्कुट पर शोध करने वाला ये देश का महत्वपूर्ण संस्थान है। वैश्विक स्तर पर और घरेलू कुक्कुट क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुसार नवीनतम विकास के साथ साथ अपने अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत में सूक्ष्म जीव विविधता के महत्व को महसूस करने के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो की स्थापना की।